नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी की हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के 10वें पाठ यानी कि गद्य खंड के पहले पाठ नेताजी का चश्मा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि न्यू एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया गया है सीबीएसई की तरफ से, और न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपके फर्स्ट टर्म में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यूज रहेंगे और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए आपकी क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए हम एमसीक्यूज की एक न्यू सीरीज लेकर के आए, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट रहेगा हिंदी का नेताजी का चश्मा। नेताजी नाम, जब नेताजी नाम हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक छवि बन जाती है, और छवि होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि नेताजी तो एक ही हुए और एक ही रहेंगे नेताजी। नेताजी जो फौजी वर्दी में होते हैं, एक अलग सी टोपी पहने होते हैं, गोल उनका चश्मा होता है, वो छवि हमारे सामने आती है, देशभक्ति की भावना आ जाती है, सर झुकाने को मन करता है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिमाग में गूंजने लगता है, अच्छा सा फील होता है। उन्हीं नेताजी की बात इस पाठ में की गई, उन्हीं के चश्मे की बात इस पाठ में की गई है। ये पाठ है एक कस्बे का। ओके, कस्बे में एक चौराहा है, चौक है, वहां पर नेताजी की 2 फीट की प्रतिमा फोटो लगी हुई है। ओके, पत्थर की एक प्रतिमा बनाई गई है और उस प्रतिमा से चश्मा नदारत है, चश्मा गायब है। उसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। ये कस्बा क्या होता है? कस्बा जो शहर से थोड़ा छोटा होता है, ओके, थोड़ा नहीं ज्यादा छोटा होता है, लेकिन गांव से बड़ा होता है, वहां पर लगभग सभी प्रकार की सुविधा होती है। इस पाठ में 3 प्रमुख पात्र दिए गए हैं। पहला जो पात्र है वो हालदार साहब है। हालदार साहब के बारे में बताया गया कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनको एक ड्राइवर भी मिला हुआ है, जीप भी मिली है, तो इससे लगता है कि अच्छी खासी पोस्ट है उनकी। ओके, दूसरे पान वाले। पान वाले जैसे होते हैं वैसे ही दिखाए गए, खड़ूस से पान वाले हैं जो टोका टिप्पणी करते रहते हैं, बड़बोले हैं। ओके, कभी भी सकारात्मक नहीं सोचते, ओके, नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो इस टाइप के पान वाले दिखाए गए। तीसरा जो पात्र है, बड़ा प्यारा सा पात्र है, वो है कैप्टन चश्मे वाले। कैप्टन चश्मे वाले, जो चश्मे वाले हैं वो चश्मे की दुकान करते हैं वहीं पे चौक के आसपास, और कैप्टन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना वो कूट कूट के भरी हुई है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब लगता है जब नेताजी के चश्मे के जो नेताजी हैं उनकी प्रतिमा से चश्मा नहीं होता है, तो वो अपनी दुकान से कोई ना कोई चश्मा उठा करके नेताजी की प्रतिमा को लगा देते हैं। इसलिए हर रोज एक नया चश्मा नेताजी की उस फोटो के ऊपर, उस प्रतिमा के ऊपर देखने को मिलता है। तो उसी पार्ट से रिलेटेड हमारे कुछ एमसीक्यूज बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पाठ की। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया कि लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे। ओके, चश्मे वाला जैसे कि इस पाठ का एक महत्वपूर्ण पात्र है, तो उनको किस नाम से बुलाते थे? तो इसमें 4 हमें विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है सिपाही के नाम से, दूसरा है कैप्टन के नाम से, तीसरा विकल्प है पुलिस के नाम से, और चौथा विकल्प दिया गया थानेदार के नाम से। तो इसमें सही विकल्प रहेगा बी, यानी कि उनको कैप्टन के नाम से बुलाते हैं, और इसीलिए इस पाठ में भी बार बार बोला गया कैप्टन चश्मे वाले। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, जो दूसरा प्रश्न दिया गया, चश्मे वाले यानी कि कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी, यह हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प है। पहला विकल्प है सम्मान की भावना थी, दूसरा घमंड की भावना थी, तीसरा घृणा की भावना थी, और चौथा उपेक्षा की भावना थी। तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि उनके मन में, कैप्टन चश्मे वाले के मन में सम्मान की भावना थी देशभक्तों के प्रति। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न दिया गया हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे। पहला जो विकल्प दिया गया कि वो देश को देखकर दुखी हुए थे, दूसरा वो देशभक्तों को देखकर दुखी हुए थे, तीसरा जो विकल्प दिया गया देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर के दुखी हुए थे, और चौथा देशद्रोहियों को देखकर के दुखी हुए थे। तो पाठ के अनुसार हमारा सी विकल्प है वो सही रहेगा। देशभक्तों के प्रति जो अनादर भाव है, ऐसे लोगों को देख करके या ऐसी भावना को देख करके उनको दुख हुआ था। ओके, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न रहेगा नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर 3 प्रमुख पात्र है, तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा पात्र है जो देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखता है। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया हालदार, दूसरा हालदार का ड्राइवर, तीसरा है कैप्टन, और चौथा पान वाला। तो इसमें सही विकल्प रहेगा पान वाला। पान वाला के मन में देशभक्तों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, 5वां प्रश्न है हालदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। ओके, प्रश्न दिया गया कि हालदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया मूर्ति का, दूसरा पान वाले का, तीसरा चश्मे वाले का, चौथा है देश का,
तो इसमें सी विकल्प सही रहेगा। पान वाला है वो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है और हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे, छठा हमारा प्रश्न रहेगा कि नेताजी की मूर्ति पर, जो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, कस्बे में एक चौक के ऊपर लगी हुई है, तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है। यानी कि वहां पर एक दिन हालदार साहब जब गुजर रहे होते हैं तो वहां पर देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे की एक चश्मा बना करके किसी बच्चे ने लगा दिया। ओके, उसको देख करके क्या उम्मीद जगती है, तो इसमें पहला ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, दूसरा विकल्प है नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, तीसरा धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, चौथा देश की तरक्की की उम्मीद। तो इसमें सही विकल्प रहेगा बी, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद जगती है कि नए लोग हैं वो भी देशभक्तों का सम्मान करते हैं। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न रहेगा, सातवां प्रश्न दिया गया कि इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है। प्रमुख विशेषता हमें बतानी है। पहला जो विकल्प यहाँ पर दिया गया, धोखेबाज है वो, दूसरा वह चालाक है, तीसरा वो बातों का धनी है और चौथा वो गरीब और ईमानदार है। तो पाठ के अनुसार उनके जो चरित्र की प्रमुख विशेषता बताई गई वो है सी, वो बातों का धनी है, बहुत बड़बोला है, बहुत बातें करता है। उसके बाद आठवां जो प्रश्न दिया गया, आठवां प्रश्न है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे। ओके, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे ये हमें बताना है। पहला विकल्प है पान वाले में, पान वाले ने कहे ये, दूसरा है हालदार साहब ने कहे ये, तीसरा है ड्राइवर ने, चौथा नगर पालिका का अध्यक्ष ने। तो इसमें पहला विकल्प रहेगा हमारा सही, पान वाले ने ये शब्द कैप्टन के बारे में कहे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, बिल्कुल पागल है। ओके, उसके बाद नौवां हमारा प्रश्न रहेगा इस पाठ का, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है ये हमें बताना है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए। पहला जो विकल्प है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा विकल्प है मनु भंडारी, तीसरा है स्वयं प्रकाश और चौथा यशपाल। तो इस पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश, यानी कि सी विकल्प हमारा सही रहेगा। उसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया। 10वां प्रश्न हमारा है हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे। ओके, हालदार साहब लगभग 15 दिनों में एक बार कस्बे में आते थे, वहीं से गुजरते थे उस चौक से और वो रुकते थे। तो क्यों रुकते थे ये हमें बताना है। तो पहला आराम करने के लिए, दूसरा विकल्प है पान खाने के लिए, तीसरा किसी से मिलने के लिए और चौथा विकल्प है कंपनी के काम के लिए। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो पान खाने के लिए वहीं उसी चौराहे के आसपास रुकते थे। उसके बाद 11वां प्रश्न दिया गया है। 11वां हमारा प्रश्न रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी। जो चौक के ऊपर लगी हुई थी, 2 फीट की ऊंचाई थी उस प्रतिमा की, जो संगमरमर की बनी हुई थी, उस प्रतिमा को किसने बनाया था ये हमें बताना है। इसमें पहला है कस्बे के एक नेता ने उसे बनाया था, दूसरा कस्बे के मूर्तिकार ने उसे बनाया था, तीसरा स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने उसे बनाया था और चौथा स्कूल के हेडमास्टर ने बनाया था। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा सी, स्कूल के ड्राइंग मास्टर हैं उन्होंने इस प्रतिमा को बनाया था। उसके बाद 12वां हमारा प्रश्न रहेगा। 12वां प्रश्न दिया गया ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया, तो हमें उनका नाम बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया मोतीलाल, दूसरा विकल्प है किशन लाल, तीसरा विकल्प है प्रेमपाल, चौथा विकल्प है सोहन लाल। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा ए, मोतीलाल ड्राइंग मास्टर का नाम था। उसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया। 13वां प्रश्न रहेगा हमारा कस्बे में कितने स्कूल थे। ओके, तो कस्बे में कुल कितने स्कूल थे, तो उसके विकल्प हमें दिए गए। पहला विकल्प है 5 स्कूल थे, दूसरा विकल्प है 4 स्कूल थे, तीसरा विकल्प दिया गया 3 स्कूल थे, चौथा विकल्प दिया गया 2 स्कूल थे। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा डी, 2 स्कूल थे, एक गर्ल्स के लिए था और दूसरा बॉयज़ के लिए। ओके, उसके बाद 14वां हमारा प्रश्न दिया गया। 14वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी, यानी कि किससे बनी हुई थी ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प है। पहला लोहे की बनी हुई थी, दूसरा संगमरमर की बनी हुई थी, तीसरा मिट्टी की बनी हुई थी और चौथा कांसे की बनी हुई थी। सही विकल्प हमारा रहेगा बी, संगमरमर की बनी हुई थी। उसके बाद 15वां प्रश्न हमारा दिया गया इसी पाठ का, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी। जो नगर पालिका होती है आमतौर पे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ होती है नगर पालिका। ओके, जैसे बड़े शहरों में दिल्ली में नगर निगम है, ऐसे ही वहाँ पे नगर पालिका होती है छोटे शहरों या कस्बों में। जो नगर पालिका होती है उसके कई सारे काम होते हैं, जैसे कहीं पे सड़कें बनवा दी, कहीं पे वाटर कूलर लगवा दिया। ओके, इस टाइप के छोटे छोटे काम करती है। तो अब यहाँ पर कोई एक अच्छा ऑफिसर था तो उसके मन में आया कि क्यों ना चौक के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी जाए, लेकिन उस प्रतिमा को लगाने में नगर पालिका को देर हुई। तो देर क्यों हुई ये हमें बताना है। तो इसमें पहला धन के अभाव के कारण, दूसरा मूर्तिकार न मिलने के कारण, तीसरा मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न करने के कारण, यानी कि स्थान फिक्स नहीं हो पाया कि कहाँ लगाई जाए, और चौथा संगमरमर नहीं मिल पाया था।
तो इसमें सही हमारा विकल्प रहेगा, वो रहेगा पहला, धन के अभाव के कारण, पैसे की तंगी थी, कमी थी, इसलिए उस कार्य में देरी हो जाती है। उसके बाद 16वां हमारा प्रश्न रहेगा। 16वां प्रश्न दिया गया कि मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है। जैसे कि कहा गया कि मूर्तिकार ने मूर्ति को 1 महीने में बना करके पटक दिया। ओके, पटक दिया, तो इसके पटक देने का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला, मूर्ति बनाकर उसको तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। तो इसमें सी विकल्प हमारा सही रहेगा कि मूर्ति समय पर बनाना, तो उसको कहते हैं कि 1 महीने में बना करके पटक दिया, मतलब समय पे बना दी। ओके, उसके बाद 17वां हमारा प्रश्न रहेगा। जो 17वां प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। जो मूर्ति बनाई गई थी कस्बे के चौक के ऊपर, उसकी ऊंचाई कितनी थी हमें बताना है। 2 फीट यानी कि 2 फुट। उसके बाद दूसरा है 4 फुट, तीसरा है 6 फुट और चौथा विकल्प है 8 फुट। तो इसमें सही जो उत्तर रहेगा वह 2 फुट की प्रतिमा थी। जैसे कि आप आमतौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते हो, जो गर्दन से ऊपर होती है, कमर से ऊपर होती है, तो उसी प्रकार की प्रतिमा वो बनाई गई थी वहाँ पर। उसके बाद 18वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, 18वां प्रश्न रहेगा कि तुम मुझे खून दो। नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह है नेताजी का नारा। यह हमें क्या प्रेरणा देता है। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया, तरक्की करने की, दूसरा खूनदान देने की, तीसरा देश के लिए बलिदान देने की, चौथा देश से प्रेम करने की। तो इसमें सही विकल्प रहेगा, ये नारा हमें देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है कि जरूरत पड़े, आवश्यकता होने पर हमें देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद 19वां हमारा प्रश्न दिया गया। 19वां हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी। जो प्रतिमा बनाई गई थी बड़ी अच्छी थी, सुंदर बनाई गई थी, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प रहेगा टोपी नहीं थी, दूसरा चश्मा नहीं था, तीसरा प्रतिमा की ऊंचाई केवल 2 फीट थी, चौथा रंग सही नहीं था। तो इसमें सही विकल्प रहेगा कि सब कुछ ओके था लेकिन चश्मा बनाना भूल गए थे, चश्मा नहीं था उसमें। जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं बना हुआ था, बल्कि जो फ्रेम वाले चश्मे होते हैं वही उनके लगाए जाते थे। तो चश्मा नहीं था, ये हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 20वां प्रश्न दिया गया, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था। तो पहला है मोतीलाल ने, दूसरा हालदार साहब ने, तीसरा है कैप्टन चश्मे वाले ने, चौथा है पान वाले ने। तो इसमें सही विकल्प हमारा रहेगा सी, कैप्टन चश्मे वाले ने, जिनकी पास में ही उसी चौक के ऊपर चश्मे की दुकान थी, उसी ने उनको चश्मा लगाया था। उसके बाद 21वां हमारा प्रश्न रहेगा। 21वां प्रश्न दिया गया, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था। ओके, अंतिम बार जब वो देखते हैं इस पाठ के अंत में, तो नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा होता है, वो कौन सा चश्मा था। पहला सोने का चश्मा लगा हुआ था, दूसरा लोहे का चश्मा लगा हुआ था, तीसरा प्लास्टिक का चश्मा लगा हुआ था, चौथा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो इसमें सही विकल्प रहेगा चौथा, सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। ओके, सरकंडा एक तरीके से घास होता है, खरपतवार की तरह होता है, उसका चश्मा लगा बना करके एक बच्चा लगा देता है। हालदार साहब को उसको देख करके बड़ी खुशी होती है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है। ओके, तो इसमें हमारा जो डी विकल्प है, चौथा विकल्प है सरकंडे का चश्मा, वो हमारा सही रहेगा। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे। हालदार साहब है वो मायूस हो जाते हैं, क्यों हुए थे। पहला देशभक्तों के अनादर के कारण, दूसरा मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, तीसरा महंगाई के कारण और चौथा है बेरोजगारी के कारण। ओके, तो इसमें हमारा ए विकल्प सही रहेगा, देशभक्तों के अनादर के कारण, क्योंकि मूर्ति पर चश्मा न होना भी देशभक्तों का अनादर था। ओके, तो जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, देशभक्तों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना नहीं है, आदर की भावना नहीं है, तो इसलिए उनको मायूस होना पड़ता है, दुखी होते हैं। तो देशभक्तों के प्रति अनादर के कारण वो मायूस हुए थे। ओके, क्योंकि ये कारण उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद 23वां हमारा प्रश्न रहेगा। 23वां जो प्रश्न दिया गया, हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे। ओके, हैरान रह गए थे, किसे देखकर। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया मूर्ति को, दूसरा है चश्मे को, तीसरा है कस्बे को देख करके हैरान रह गए थे, चौथा चश्मे वाले कैप्टन को देख करके हैरान रह गए थे। तो इसमें डी सही विकल्प रहेगा। जब उन्होंने चश्मे वाले कैप्टन को देखा तो ये देख करके हैरान रह गए थे कि वो शख्स, उसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान की भावना है, और वही शख्स है जो नेताजी की मूर्ति के ऊपर, उनकी प्रतिमा के ऊपर हर रोज एक नया चश्मा लगा देता है। उसके बाद 24वां हमारा प्रश्न रहेगा, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है, यानी कि इस पाठ में
किसके बारे में चर्चा की गई, क्या संदेश देने की कोशिश की गई। तो इसमें पहला देशभक्ति की बात की गई, दूसरा सामाजिक भाव की बात की गई, तीसरा राजनीतिक जागृति की बात की गई, चौथा मूर्तिकला की प्रशंसा की गई। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा पहला, देशभक्ति की भावना की बात की गई है। देशभक्ति इसका मूल भाव है इस पाठ का। उसके बाद 25वां हमारा प्रश्न रहेगा, जो इस पाठ का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी, हमें बताना है। ओके, तो नेताजी की प्रतिमा जैसा कि हम जब भी देखते हैं तो वो एक ही वर्दी में होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है, नेताजी की वर्दी में थी वो, दूसरा फौजी वर्दी में थी वो, तीसरा अंग्रेजों जैसी वर्दी में थी, चौथा पुलिस की वर्दी में थी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा वो फौजी वर्दी में थी, जैसा कि आमतौर पर हम नेताजी को देखते हैं। तो ये थी हमारे इस चैप्टर के, यानी कि हमारा गद्य खंड का ये पहला पार्ट है और क्षितिज भाग 2 का ये 10वां पार्ट है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसमें आपकी इसी सीरीज यानी कि एमसीक्यूज की सीरीज है, इसमें आपके सोशल साइंस के चैप्टर भी चल रहे हैं, आपके इंग्लिश के चैप्टर भी चल रहे हैं, आपका हिंदी भी चल रहा है। और जैसे ही इनमें से 1 या 2 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके साइंस और मैथ्स के भी एमसीक्यूज की सीरीज हम लेकर के आएंगे। तो आपका प्यार, आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।